हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप बर्मन है और संदीप बर्मन स्किल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, वेलकम करता हूँ आप लोग सभी का। और आज की जो हमारी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू क्यूपी और नॉस के ऊपर। क्यूपी यानी कि क्वालिफिकेशन पैक, नॉस यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई क्यों पढ़ना है भाई क्यूपी और नॉस के बारे में। तो भाई इसका सीधा आंसर यही है कि अगर आप लोग क्यूपी और नॉस को पढ़ते हो, जानते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग के थ्रू क्या क्या सीखने वाले हो और क्या क्या सीखते हो इस ट्रेनिंग को करने के बाद। इसलिए क्यूपी और नॉस की जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अबाउट मी, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो मेरा नाम है संदीप बर्मन और मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और मैं टीओटी और टीओए दोनों सर्टिफाई कर रखा हूँ। मेरी जो जॉब प्रोफाइल है वो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनर अंडर गवर्नमेंट स्किल इंडिया पीएमके के प्रोजेक्ट में एट आसनसोल पीएमके। और जो मेरी एक्सपीरियंस है वो है मेरी 3 साल की एक्सपीरियंस है मेरे पास। और अभी तक मैं 30+ बच्चों को जो है ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 30+ बैचेस कंप्लीट करा चुका हूँ और हर एक बैच में जो होते हैं 30-30 स्टूडेंट होते हैं। तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है मेरे पास आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला आज का जो क्लास है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो कोर्स है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का, उसका जो क्यूपी कोड है यानी कि जो क्वालिफिकेशन पैक कोड है वो है आपका CON Q0602। और ये जो CON यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, ये CON का मतलब है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन/Q0602। और कंस्ट्रक्शन बोलने से आप लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए कि आपका जो सेक्टर है वो है कौन सा, कंस्ट्रक्शन, और उसका सब सेक्टर रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो नोस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। नोस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, ऑक्यूपेशनल मतलब हो गया काम करने का तरीका या आपका काम, स्टैंडर्ड मतलब उसका एक स्तर होता है, एक तरीका होता है। तो नॉस का मतलब क्या है? नॉस का मतलब हो रहा है कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, इट मीन्स दैट दिस ट्रेनिंग हैज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब ये जो ट्रेनिंग है उसके पास, इस ट्रेनिंग में कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, फिक्स किया गया है। ऑफ ऑक्यूपेशन का, काम करने के तरीका का कुछ स्टैंडर्ड को फिक्स किया गया है जो कि अप्रूव्ड है पूरे पैन इंडिया पे। मतलब आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग को अगर आप लेते हो तो पूरे पैन इंडिया में कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और आपका नॉलेज ठीक है तो आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे अपने लिए जॉब ले सकते हो। ठीक है, बस यही मतलब है इसका। तो ये जो नॉस हैं वो टोटल 7 होते हैं। ये जो नॉस है टोटल कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। ठीक है, और वो सातों नॉस में कुछ इस तरह से हैं। पहला जो है आपका जो फर्स्ट नॉस है वो आपका CON/N0602 है। दूसरा जो है आपका CON/N0603 है। जो थर्ड नंबर है आपका वो है CON/N0604 है। जो फोर्थ है आपका वो है आपका CON/N0605। ये चारों के चार आपके टेक्निकल नॉस हैं। ये चारों के चार आपके क्या हैं? टेक्निकल नॉस हैं। ठीक है, ये चारों के चार आपके टेक्निकल नॉस हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो आप देख रहे हैं CON/N, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग को बताऊं कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ये CON/N0602 तो ये आपका हो जाएगा टेक्निकल नॉस। अगर मैं आपको लिखूं CON/N0603 तो यह हो जाएगा आपका टेक्निकल नॉस। और CON/N0604 तो ये भी हो जाएगा आपका टेक्निकल नॉस। और CON/N
0605, तो ये भी आपका हो जाएगा टेक्निकल नॉस। ठीक है, मतलब ये जो चारों के चार आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चार आपके टेक्निकल नॉस हैं। और ये जो दो आप दिख रहे हैं नॉस आपको जो रेड कलर में, ये दो नॉस हैं आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए। और जो ये 7th नंबर नॉस है आपका, ये है आपके इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल के लिए और आपकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है इस नॉस में। मतलब आपको बताया जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काम कर रहे हो तो किस तरह से काम करना है, अपने हेल्थ को किस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको अपनी सेफ्टी किस तरह से ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल को किस तरह से फॉलो करना है, तो ये जानकारी आपको दी जाती है इस वाले नॉस में। तो टोटल हो गए टोटल 7 नॉस। तो 4th वन तक मैंने कंप्लीट कर रखा था। 5th वन क्या है आपका CUN/N8001 और जो 6th वन है वो है आपका CUN/N8002 और जो लास्ट आपका 7th नॉस है वो है CUN/N9001। अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं हर एक नॉस को। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि पहला जो 4 नॉस है वो आपका क्या है भाई, आपका पहला 4 नॉस आपका टेक्निकल नॉस है, बाद का जो 2 नॉस है वो आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, और जो लास्ट है आपका, जो लास्ट 9001 वाला जो नॉस है आपका, वो क्या है आपका हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला नॉस है आपका CUN/N0602, ये जो CUN/N0602 है, ये नॉस आपको क्या बताता है, ये नॉस आपको बताता है कि किस तरह से सेलेक्ट करना है और उसका यूज़ करना है, किसे, हैंड टूल्स को और पावर टूल्स को। साथ ही साथ आपको ये भी सीखना है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जो कि रिलेवेंट हैं टू कंस्ट्रक्शन साइट में, उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको किस तरह सेलेक्ट करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए। तो आपका जो पहला नॉस है आपको ये बताता है सेलेक्ट एंड यूज़ हैंड टूल्स, पावर टूल्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिलेवेंट टू कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वाला जो नॉस है आपका CUN/N0603 है। इस नॉस में हम लोग क्या सीखेंगे, इस नॉस में हम लोग सीखेंगे इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना, टेम्प्रोरी लाइटिंग अरेंजमेंट को हम लोग इंस्टॉल करना सीखेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब टेम्प्रोरी लाइटिंग अरेंजमेंट बोलने का मतलब है सिंपल एक बल्ब लेना है, एक वायर लेना है और होल्डर लेकर के उसको बस टेम्प्रेरी फिक्स करके बस एक प्लग लगा करके लाइट को जला के दिखाना है। ये आपका हो गया इंस्टॉल टेम्प्रेरी लाइटिंग अरेंजमेंट। जैसा कि हम लोग दीपावली के टाइम हम लोग करते हैं अपने घर में, जब हैप्पी दिवाली हम लोग को मनाना होता है तो क्या होता है उस टाइम हम लोग अपने घर में जो वायर्स वगैरह रखे होते हैं, जो छत में लाइटिंग अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग उस टाइम हर घर का जो लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, बस उनको बल्ब जलाना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टॉल टेम्प्रेरी लाइटिंग अरेंजमेंट जो आप सीखोगे इस वाले नॉस में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन/N0604। इस नॉस में आप उसी टेम्प्रेरी लाइटिंग अरेंजमेंट को लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे परमानेंट स्ट्रक्चर देना सीखोगे इस वाले नॉस में। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो LV लिखा हुआ है दिख रहा है, इंस्टॉल LV मतलब लो वोल्टेज यानी 230 वोल्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, 230 वोल्ट। ठीक है, यानी कि आपको 1 फेज़ वायरिंग, सिंगल फेज़ वायरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एट परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब आपको हाउस वायरिंग किस तरह से आपको करना है ये हम लोग सीखेंगे इस वाले नॉस पे, CUN/N0604। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नॉस आपका बोल रहा है CUN/N0605। इसमें हम लोग, आपने पहले क्या सीखा, सेलेक्ट करना और इसका यूज़ करना हैंड टूल्स का, पावर टूल्स का, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस का टू मेज़र द करेंट वोल्टेज। उसके बाद आप टेम्प्रेरी लाइटिंग अरेंजमेंट्स करना सीखें, उसके बाद आप उसी को परमानेंट स्ट्रक्चर देना सीखें। आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ों करने के बाद नाउ यू आर कैपेबल टू असेंबल, इंस्टॉल एंड मेंटेन टेम्प्रेरी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब सीधा सीधा बोलना है कि अब लगभग आप इलेक्ट्रिशियन बन चुके हो, तो आप इसी चीज़ को किस तरह से असेंबल करोगे। ट्यूबलाइट लगाना है, कोई मान लीजिए किसी घर की वायरिंग करना है, उसको मेंटेन करना है, कोई वायर ख़राब हो गया, कोई कंड्यूट ख़राब हो गया है तो उसे चेंज करना है, तो किस तरह से आप चेंज करोगे इस नोट्स में हम लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CUN/N
8001। मैंने जैसे पहले ही बता रखा है आपको कि ये आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए है, और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए तो मतलब आप समझ रहे होगे कि इस नोट्स से हमको क्या सीखने को मिलेगा। इस नोट्स में हमको सीखने को मिलेगा कि वर्क इफेक्टिवली इन ए टीम, आप किसी टीम में इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हो, टू डिलीवर अ डिज़ायर्ड रिजल्ट एट द वर्क प्लेस। और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है, मतलब इच्छा के अनुसार, डिज़ायर्ड रिजल्ट बोलने का तो इच्छा के अनुसार जो रिजल्ट होता है आप उसे कैसे डिलीवर कर सकते हो, कैसे आप दे सकते हो टीम में काम करते हुए भी। तो ये आपको सीखने को मिलेगा इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नोट्स वो है CUN/N8002। यहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग, इस वाले नोट्स में हम लोग सीखेंगे प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना किसी भी काम को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ वर्क टू मीट एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रूम है, उसका वायरिंग आज दिन भर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट करने के लिए एक दिन में, ठीक है, हम लोग किस तरह से कंप्लीट करेंगे उसका एक प्लानिंग होना चाहिए, उसका एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उस वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, पहले ये काम करूँगा, उसके बाद ये काम करूँगा, उसके बाद ये काम करूँगा, इसको बोलता है ऑर्गेनाइज करना काम को, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर आप लोग मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो सबसे पहले उठ कर क्या करना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना है आफ्टर बाथ, नहाने धोने के बाद, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज अ वर्क टू मीट एक्सपेक्टेड आउटकम्स। लास्ट है आपका नॉस, वो नॉस है आपका CUN/N9001। यहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग, वर्क अकॉर्डिंग टू पर्सनल हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल एट कंस्ट्रक्शन साइट। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग अपने पर्सनल हेल्थ को किस तरह से ध्यान में रखें, अपनी सेफ्टी किस तरह से ध्यान में रखें, साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करें, ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 7 नोट्स थे, 7 नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैंने पहले ही बताया आपको, स्टार्ट करने से पहले क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ताकि ये सारी चीज़ें हम लोग जान पाएँ कि किस तरह से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है। तब आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इस कोर्स में हम लोग यही जानने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड हर एक लेक्चर मेरा, हर एक क्लास मेरा यहाँ पर डिलीवर होगा विथ अपडेटेड और क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। इससे पहले ही मैंने 2 क्लास प्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। तो आप लोग ये काम करो भाई, इसको नोट्स बनाते जाओ, जो भी नए बैचेस के बच्चे हैं, ठीक है ना, उसको क्या करो भाई, इसके नोट्स बनाते जाओ, बहुत फ़ायदा रहेगा आप लोग को। एक तरीके के साथ सीखोगे, थोड़ा स्लो चलूँगा मैं, लेकिन एक तरीका और कंटेंट के साथ आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और लास्ट यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस का असेसमेंट में भी इससे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ भाई आप क्या समझते हो इस नोट्स से, क्या आपको पढ़ाया गया था, पूछ लेता है असेसर। तो आप लोग जो है इसको ध्यान बढ़िया से दीजिए। और आपको अगर मेरा ये छोटा सा सिंपल सा एफर्ट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। और जो कमेंट करना है ना, कमेंट भी कर करके आप बोलिए कि हाँ भाई कि ये सर ये आप अच्छा बता रहे हो, और ये सर इसके बारे में जानना था। और कुछ अगर गलत भी लिखना है तो भाई लिख दो, ठीक है, थोड़ा वो भी पता चले कि क्या आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो मेरे बारे में। तो चलिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा क्लास लेकर के, चलिए बाय।